और लोग आपको कह देगा याद करवा देंगे, ये कर देंगे, लास्ट में चोरी कर लेना। तो साल भर क्यों पढ़े भाई, क्या कर लीजिएगा चोरी करके, कोई मुकाम हासिल नहीं हो जाएगा। कड़ी मेहनत से, लगन से आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को CW क्लासेस यानी शैलेश केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज आप लोगों के लिए हम टॉपिक लेके आए हैं एल्युमिनियम का डिस्कशन, जो कि मेरे समझ से बहुत ही VVI क्वेश्चन है इस बार एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस बार 12 में इसको आने की लगभग संभावना है, बेहद संभावना है। इसलिए आप इसको अच्छी तरीक़ा से आप लिखकर अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि आ गया तो ठीक है। ठीक है, तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को आसानी से याद हो जाए, क्योंकि कोई भी निष्कर्षण अगर आप गेस में पढ़ते हैं या और अदर जगह कॉपी में टीचरों का कॉपी पढ़ते हैं तो इतना बड़ा लिखा देता है कि आप देख के छोड़ देते हो, क्या क्योंकि इतना तो याद होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम एक प्रयास लेके आए हैं कि कम समय में आपको जल्दी याद हो जाएगा, एग्जामिनेशन में लिखना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पर आ रहे हैं, जैसे एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो किसी भी धातु का निष्कर्षण करो, उसके लिए सबसे पहले आपको उसका एक महत्वपूर्ण अयस्क का नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में 3+2 में पूछ देता है, यानी 2 नंबर में कहेगा कि महत्वपूर्ण अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखे तो 2 नंबर का हुआ। ठीक है, और अगर कहेगा कि इसका निष्कर्षण को लिखे तो 3 नंबर, यानी तो आप दोनों लिखेंगे अलग अलग तब आपको 5 नंबर मिलेगा। बहुत लोग सोचता है कि हम तो जब निष्कर्षण लिख रहे थे तो उसमें अयस्क का नाम लिख ही दिए हैं, उसका सूत्र लिख ही दिए हैं, तो ऐसा नहीं मानेगा वो अलग क्वेश्चन पूछा है तो उसका अलग भी आंसर भी खोजेगा, इसलिए आप अलग अलग आंसर देंगे अगर ऐसा रहेगा तो। ठीक है, ओके। तो देखो एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो है, तो हम देखो यहाँ पे लिखे हैं कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट से किया जाता है। ठीक है, तो हर अयस्क का अलग अलग नेम होते हैं, हाँ, लेकिन एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है, बॉक्साइट है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3.2H2O होता है। देखो किसी भी अयस्क से आप निष्कर्षण करते हैं किसी भी धातु को, तो 4 चरण आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, पहला चरण में क्या होता है कि कोई भी अयस्क होता है, ठीक है, उसको आप शुद्ध करते हैं, जिसको अयस्क का सांद्रण भी करते हैं। ठीक है, जब अयस्क को शुद्ध कर लिया, सांद्रित कर लिया, तो फिर उसे धातु का ऑक्साइड प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ऑक्साइड प्राप्त कर लेंगे, तो उसके बाद ऑक्साइड से आपको धातु प्राप्त करना होता है, और तब धातु को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण हो रहा है, तो 4 स्टेप हम लिए हैं। पहला स्टेप है अयस्क का शुद्धिकरण या सांद्रण। अयस्क के जगह पर आप बॉक्साइट भी लिख सकते हो, यानी जिस अयस्क से आप निष्कर्षण करने जा रहे हैं उसका आप नाम लिख दीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर अयस्क का शुद्धिकरण या सांद्रण लिखे। ठीक है, दूसरा चरण में जो शुद्ध किए सांद्रित अयस्क हुआ उससे क्या करेंगे, एल्यूमिना की प्राप्ति। तो आप तो बोलेंगे कि एल्यूमिना आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे थे कि धातु का ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड को एल्यूमिना नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप एल्यूमिना की जगह पर आप एल्युमिनियम ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3, जिसको आप एल्युमिनियम ऑक्साइड भी पढ़ती हो और एल्यूमिना भी पढ़ती हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एल्युमिनियम ऑक्साइड भी लिखे, क्या लिखे, एल्यूमिना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अब एल्युमिना जो प्राप्त कर लिया है उससे क्या प्राप्त करिएगा, एल्युमिनियम प्राप्त करिएगा, यानी धातु प्राप्त कर रहे हैं, और फिर एल्युमिनियम का क्या करिएगा, शुद्धिकरण करिएगा। तो इस तरह से आपको किसी भी धातु का निष्कर्षण में इन 4 स्टेप को लिखना है, और चारों को हम वर्णन कर देंगे तो आपका पूरा कंप्लीट निष्कर्षण हो जाएगा। ओके, तो अब हम ये चारों स्टेप को क्या है 1 बाय 1 वर्णन करते हैं। ठीक है, देखो ऑप्शन ए पे है अयस्क का सांद्रण या शुद्धिकरण। तो एल्युमिनियम का अयस्क जो बॉक्साइट होता है उसका शुद्धिकरण लीचिंग विधि से किया जाता है। देखो लीचिंग विधि का यहाँ पर वर्णन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे ही नहीं पूछ रहा है कि लीचिंग विधि का वर्णन करो, आपको कह रहा है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण को लिखे। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण में देखो लड़का जो पहला स्टेप था जो कि अयस्क को शुद्ध करना है, तो हर अयस्क का शुद्धिकरण
अयस्क में मिले अशुद्धियां के अनुसार अलग अलग विधि से होता है, लेकिन यहाँ पर एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के अयस्क का शुद्धिकरण जो होता है लीचिंग विधि से होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव यहाँ पर से आ चुका है कि लीचिंग विधि का उपयोग किसके शुद्धिकरण में करते हैं, कौन सा अयस्क का शुद्धिकरण में करते हैं, तो वह एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट जो होता है उसका हम लोग शुद्धिकरण कौन सी विधि से करते हैं, लीचिंग विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली ऐसे लिख लेना है। दूसरा था शुद्ध अयस्क से शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति। तो देखो शुद्ध अयस्क से एल्यूमिना या धातु के ऑक्साइड की प्राप्ति, तो कहीं भी ऑक्साइड प्राप्ति का दो ही विधि होता है, एक निस्तापन होता है और दूसरा होता है जारण। ठीक है, तो निस्तापन और जारण जो ऐसा विधि है जिससे हम लोग धातु का ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा विधि का यूज कर रहे हैं, निस्तापन। तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्साइड अयस्क हो या हाइड्रेटेड अयस्क हो उसके लिए हम लोग निस्तापन का उपयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुद्ध बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए बॉक्साइट का निस्तापन किया जाता है। ठीक है, तो निस्तापन आप जानते ही हैं कि निस्तापन में क्या होता है कि जो है वायु की अनुपस्थिति में शुद्ध अयस्क को गर्म किया जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर किसका ऑक्साइड प्राप्त हुआ, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त हुआ। ये देखो ये बॉक्साइड है, ये यहाँ पर जल है, H2O है, तो ये हाइड्रेटेड अयस्क हो गया। अब इसका निस्तापन किए तो जो जल जो है वाष्प बन के उड़ गया, यानी वाष्प बनकर निकल गया और बचा क्या, एल्यूमिना, यानी इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही एल्यूमिना बोला जाता है। अब जो तीसरा चरण है शुद्ध एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति। देखो शुद्ध एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए उसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है। एक होता है क्रायोलाइट, ठीक है। अब क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, तो क्रायोलाइट मिलाने से क्या होता है, इसका जो दफनांक जो है वो कम जाता है, यानी जल्दी ही पिघल जाएगा, जिससे उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होगा। क्योंकि जो चरण पढ़ा रहे हैं शुद्ध एल्यूमिना से एल्यूमिनियम धातु की प्राप्ति, यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत धारा प्रवाह जो द्रवित अवस्था में होता है वो आसानी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रायोलाइट को क्यों मिलाया गया था, क्रायोलाइट को मिलाया गया था जो बॉक्साइट था, उसका जो बॉक्साइट से हम लोग प्राप्त किए थे एल्यूमिना, उसको द्रव्यमान को कम करने के लिए और विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से करने के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो द्रवित एल्यूमिना है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए तो आयन में टूटा, यानी वैद्युत अपघटन हुआ। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन हुआ तो देखो यहाँ पर कैसे किया जाता है वैद्युत अपघटन, समझो यहाँ पर दो एल्यूमिनियम है, Al2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2D और फिर एल्यूमिनियम पर जो चार्ज होता है वो 3+ होता है, यानी एल्यूमिनियम पर 3+ होता है। यहाँ पर 3+ दिए, फिर ऑक्सीजन यहाँ 3 था तो 3 ऑक्सीजन यहाँ दिया गया। ठीक है, और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर क्या है 2 नेगेटिव चार्ज दिए। ठीक है, तो ऑलरेडी ये बैलेंस है। ठीक है, तो विद्युत धारा प्रवाहित किए तो क्या हुआ, एल्यूमिना जो है आयन में टूट गया। ठीक है, एल्यूमिनियम आयन बनाया और ऑक्सीजन आयन। ठीक है, तो जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो ये एक कैथोड लेते हैं, एक कैथोड लेते हैं। कैथोड पर जो आता है पॉजिटिव चार्ज आता है और एनोड पर नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज किसका है, एल्यूमिनियम का है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आया। तो यहाँ पर देखा जाता है कि देखो एक जो एल्यूमिनियम होता है इसमें 3+ होता है, यानी यहाँ एक एल्यूमिनियम में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है कब, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एल्यूमिनियम है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन कम होगा, 6 इलेक्ट्रॉन कम होगा, इसलिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया गया, तो फिर ये उदासीन बन गया। ठीक है, इसी प्रकार एक ऑक्सीजन जो होता है, एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। ठीक है, इसमें 2 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 नेगेटिव बने, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या अधिक है ऑक्सीजन के पास, तो एक परमाणु में 2 ऑक्सीजन का, एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो यहाँ पर 3 है, तो 3 में कितना 6 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर। ठीक है, तो फिर उदासीन के रूप में ऑक्सीजन आ गया। ये हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है O2 के रूप में रहता है,
यानी डाइटोमिक है, इसलिए 3O + 3O 3O2 हो गया। यानी इसको ये नहीं कि 30 समझना 30 समझना है, ठीक है। तो इस तरह से देखें कि जो सी चरण है शुद्ध एल्यूमिना से एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति, इसके लिए क्या किया गया, तो ऐसे लिखिएगा। तो यहाँ पर तो हम रिएक्शन है तो लैंग्वेज नहीं लिख पाए, तो ऐसे लिखिएगा कि शुद्ध एल्यूमिना से एल्युमिनियम धातु प्राप्त करने के लिए एल्यूमिना में क्रायोलाइट मिलाया जाता है, ठीक है। क्रायोलाइट मिलाने से उसका द्रव्यमान कम जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होता है। तो ये आप नहीं भी लिख सकते हैं, आप खाली लिखेंगे कि द्रवित एल्यूमिना में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर एल्युमिनियम धातु जमा हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से शुद्ध एल्यूमिना से एल्युमिनियम की प्राप्ति हो गया। अब जो अंतिम चरण है वो है क्या, एल्युमिनियम का शुद्धिकरण। तो जो विभिन्न विधि से जो एल्युमिनियम प्राप्त किए उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां अभी भी मिली हुई है। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए यहाँ पर वैद्युत शोधन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे वैद्युत शोधन एक अलग टॉपिक है, उसको कभी हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखना है वैद्युत शोधन विधि, तो यहाँ पर सिर्फ विधि का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो करके अत्यंत शुद्ध अवस्था यानी वैद्युत विधि द्वारा करके अत्यंत शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से एट ए ग्लांस एक शॉर्टकट हम आपको याद करने का फिर से एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। एल्युमिनियम का निष्कर्षण एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट से किया जाता है। बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र Al2O3 2H2O होता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्न चरणों में किया जाता है। ए एल्युमिनियम कायस्क का शुद्धिकरण या सांद्रण, बी सांद्रित यस्क से शुद्ध एल्यूमिना की प्राप्ति, सी शुद्ध एल्यूमिना से एल्युमिनियम की प्राप्ति और डी एल्युमिनियम का शुद्धिकरण, ठीक है। तो पहला जो चरण जो है शुद्ध यस्क का प्राप्ति, इसके लिए हम कौन सा विधि का उपयोग करते हैं, लीचिंग का, यानी लीचिंग विधि है जिसके द्वारा एल्युमिनियम गैस को शुद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो एल्युमिनियम गैस को शुद्ध कर लिया गया, यानी पहला चरण हो गया। दूसरा चरण है शुद्ध यस्क से एल्युमिना की प्राप्ति। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, निस्तापन, ठीक है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि शुद्ध यस्क से एल्युमिना प्राप्त करने के लिए निस्तापन किया जाता है, फिर उसका रिएक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है जो चरण है कि शुद्ध एल्युमिना से एल्युमिनियम की प्राप्ति। तो उसमें क्या करते हैं, शुद्ध एल्युमिना में क्रायोलाइट को मिलाते हैं। क्रायोलाइट को मिलाने से, ठीक है, उसका द्रव्यमान का कितना, द्रव्यमान कम जाता है और विद्युत धारा का प्रवाह तेजी से होता है। तो देखो इसको हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ चुका है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण में क्रायोलाइट को क्यों मिलाते हैं, तो वहां पर इसका आंसर भी हो जाएगा। हाँ, लेकिन एग्जाम में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे लिखिएगा कि शुद्ध एल्युमिना से एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए एल्युमिनियम की द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसके फलस्वरूप वैद्युत अपघटन होता है और कैथोड पर एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। इतना लिख दीजिएगा और फिर रिएक्शन लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर अंतिम चरण में एल्युमिनियम का शुद्धिकरण है, ठीक है, वहां पर लिख दीजिएगा कि विभिन्न चरणों से जो एल्युमिनियम प्राप्त होता है उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां उपस्थित होती है, अतः इन अशुद्धियों को वैद्युत शोधन विधि द्वारा दूर करके अत्यंत शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। इस तरह से एल्युमिनियम का निष्कर्षण आप मेरा पहले वीडियो आराम से एक दो बार देख लीजिए और उसके बाद आप खुद से आप उसको लिखें, एक दो बार अभ्यास करें। अगर एग्जाम में आ गया तो 5 नंबर आराम से आ जाएगा। इस तरह से हम लगभग हर क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आने की जो एग्जाम में आ सकता है संभावना है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, तो हम आपको मदद के रूप में हर डिफिकल्ट लॉन्ग का इस तरह से वीडियो बना देंगे। लगभग 10 वीडियो तो जरूर लॉन्ग का बनाएंगे, यानी 10 लॉन्ग क्वेश्चन का हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आएंगे। ऐसे मेरा चैनल का नाम है CW, ठीक है, एक CW है, इसको केमिस्ट्री वाला, ठीक है। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री वाला चैनल से खाली CW कहने से नहीं होगा,
ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके मेंबर बनाएं ताकि हमको हौसला बढ़े, ताकि आपके लिए मदद के लिए हम और जोश के साथ काम कर सके। इसके लिए आपको ये ज़रूरत है कि हमको मदद के रूप में आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं ताकि हमको हिम्मत बढ़े कि आपको हम मुफ्त में सेवा कर सकें। क्योंकि हम आज तक जितना भी काम किए पैसा के लिए कम और गरीबों की मदद के लिए ज़्यादा किए हैं। और नहीं तो जितना बच्चा पढ़ चुका है उससे पूछ लेना कि कोई न हमसे 1-2,500 ले ही के गया है, पर उसको हम नहीं रखे हैं, ना कोई को हम धोखा दिए हैं। ठीक है, ऐसा हम कभी नहीं क्लास में बोलते हैं कि यहाँ आ गया तो आपको 90% आ जाएंगे। ठीक है, हम तो ये बोलते हैं कि आप अगर अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो भाई फेल भी कर जाओगे। अगर मेरे में दम रहता तो एक ही दो को 90% क्यों आता, टोटल को 90% आ जाता। बहुत लोग आपको कह देगा याद करवा देंगे, ये कर देंगे, लास्ट में चोरी कर लेना। तो साल भर क्यों पढ़े भाई, चोरी करना था तो साल भर क्यों पढ़े। तो ऐसा टीचर के चक्कर में मत रहो कि आपको लास्ट में कहता है कि चोरी कर लो। ठीक है, क्योंकि चोरी करने से क्या फायदा, आपको क्या कर लीजिएगा चोरी करके, कोई मुकाम हासिल नहीं हो जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन है, आप अभी भी समय है, कड़ी मेहनत से लगन से आप तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एग्जामिनेशन का टेंशन नहीं लेना है। ओके, थैंक यू।